सना महमूद एंड शी वाज़ अ बास्केटबॉल प्लेयर एंड फुटबॉल प्लेयर और कैप्टन भी थी दोनों टीम्स की। फिर लाइबा से मुलाकात हुई एंड शी प्लेड कबड्डी, कराटे, बैडमिंटन एंड ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल। Uh, have with us Farzana Batul, and I won't tell you what she plays. आपने mention किया football, obviously it's a sport that we all know and love and play as well. आपने उसके बाद mention किया archery यस और भी। तो how did you discover these sports? मतलब ये कैसे ऐसी आपने? यूनिवर्सिटी में ऐसा होता था कि कैंप लगता था, हर गेम्स की कैंप लगते थे, एचईसी करवाता था जो है अपने अंडर सारी गेम्स करवाता था। तो वो जो भी कैंप लगता था वो कहते थे कि जिसकी फिटनेस स्ट्रांग है वो आगे ट्रायल दे दे। तो मेरा पढ़ाई में वैसे ही नहीं दिल लगता था, तो मैं हर एक गेम्स की ट्रायल देने जाती थी और मैं सिलेक्ट हो जाती थी। और फिर ये है कि मैं कॉम्पिटिशन्स खेलती थी। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से, मेन कैंपस सरगोदा से मैंने अपना बीएस ऑनर कंप्लीट किया है और 5 साल में वहां रही हूँ। और 5 साल में मैंने कोई ऐसी गेम नहीं जिसमें मैंने एचईसी में पार्टिसिपेट नहीं किया। that's wonderful. अच्छा, तो मतलब बहुत सारी आपने स्पोर्ट्स खेली, मतलब नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी, और प्रॉब्ली फन एज वेल। तो हाउ डू यू थिंक कि जो स्पोर्ट्स है उसने आपको एक बेहतर इंसान बनाया? एग्जैक्टली मेरा ये होता था कि स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स खेलने से एक तो आपका बिहेवियर, मतलब लोगों के साथ आपका बिहेव कैसा, ये बहुत अच्छा। मतलब आप दुनिया से मिलते हो, आप डिफरेंट लोगों से मिलते हो, दूसरी टीम से मिलते हो, डिफरेंट कंट्रीज में जाते हो, आपका लोगों से मेल जोल होता है। तो ये आपको बहुत कुछ सिखाती है। सबसे सबसे ज्यादा जो मैंने स्पोर्ट्स में सीखा वो सब्र है, ठीक है, पेशेंट, मतलब पेशेंस बहुत ज्यादा है मुझ में, ठीक है, मुझ में नहीं बल्कि हर प्लेयर में ही होता है। तो मुझे लगता है कि मुझे एक परफेक्ट इंसान जो मतलब दुनिया मुझे जानती है तो वो स्पोर्ट्स की वजह से है। अगर मैंने स्टडी भी किया तो वो मैंने स्पोर्ट्स की वजह से ही किया है। लाइक ये होता था कि हमें थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिल जाती थी, तो वो स्पोर्ट्स की वजह से है। तो मैं जो भी हूँ मैं कहती हूँ कि मैं स्पोर्ट्स की वजह से हूँ। मुझे एक परफेक्ट जो है मुझे एक लाइफ मिली है वो स्पोर्ट्स की वजह से मिली है। दैट्स ग्रेट। अच्छा, टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल, मुझे पता है कि इट्स अ फेयरली रीसेंट स्पोर्ट, मतलब कोई बहुत उसकी लंबी चौड़ी हिस्ट्री नहीं है। और पाकिस्तान में जहाँ पर हम ज़्यादातर क्रिकेट देखते हैं या बहुत हद हो जाए तो फुटबॉल देख लेते हैं या खेल लेते हैं। एग्जैक्टली तो आप जो हैं, हाउ डिड यू फाइंड दिस स्पोर्ट और इसकी नेशनल टीम में आप किस तरह से शामिल हुई? वो ऐसा था कि मैंने एक न्यूज़पेपर में देखा कि ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग के जो है वो ट्रायल्स हो रहे हैं इस्लामाबाद में। तो वैसे भी मैं सुन रही थी, मतलब एक मंथ से न्यूज़ चल रही थी कि वर्ल्ड कप जो है, लेकिन पहले मैंने इसको इतना बॉदर नहीं किया कि वैसे भी हमारी पाकिस्तान में बहुत सी न्यूज़ आती हैं, फिर जो टीम लेके नहीं जाते तो बंदा ऐसे ही डिसअपॉइंट होता है। लेकिन उन्होंने एक न्यूज़पेपर में वो ऐड आया हुआ था कि फाइनल ट्रायल्स है और उसके बाद वर्ल्ड कप के लिए टीम सेलेक्ट होनी है। तो मेरा बीएस जो है 7th सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम चल रहा था। अगले दिन मेरा फाइनल एग्जाम था। तो मैंने ऐसा किया कि मैंने उसको लेफ्ट किया, मैंने छोड़ा। हालांकि यूनिवर्सिटी में ही रहती थी, हॉस्टल में, टीचर्स भी उधर ही रहते थे, उनको पता भी था, एक दिन पहले वो मुझे देख भी रहे हैं। वैसे भी मुझे सब टीचर्स को मैं बहुत ज्यादा मुझे नोटिस करते थे कि मैं एक स्पोर्ट्स गर्ल थी, तो वो देख भी रहे हैं। और अगले दिन मैं पेपर में नहीं हूँ, मैं ट्रायल देने इस्लामाबाद आ गई हूँ। तो मैंने ट्रायल्स दिए, उसके अलावा मेरी सिलेक्शन हो गई। इसी तरह फिर उन्होंने पहले 60 70 गर्ल्स थी, फिर 60 40 शॉर्ट लिस्ट होती गई। जो फाइनल टीम बनी ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए उसमें मेरी सिलेक्शन हुई और फिर मैंने प्लेइंग सेट में सारे मैचेस खेले ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, ओके। तो ये ये जो इवेंट था, क्या ये फर्स्ट टाइम था जब आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था या इससे पहले भी किसी स्पोर्ट में ये represented पाकिस्तान? उससे पहले मैं फुटबॉल की जो है काउंटीज खेलती थी। अब्रॉड में जाके मैं फुटबॉल की काउंटीज खेलती थी, डिफरेंट कंट्रीज के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करती थी फुटबॉल का। तो वैसे पाकिस्तान कैंप तो मैंने बहुत ज्यादा अटेंड किए हुए थे फुटबॉल के, लेकिन मैं पाकिस्तान टीम में खेलती नहीं थी। मैं बाहर जाती थी, डिफरेंट कंट्रीज के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, बाहर में मैंने काउंटीज खेली और देन पाकिस्तान आ गया। तो ये फर्स्ट गेम थी ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल जिसमें मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। ठीक है। तो अबाउट दिस फुटबॉल वाली चीज, आपने कहाँ कहाँ पे खेला है? मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में खेला है, थाईलैंड में, रशिया में, साइप्रस में, टर्की में, दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके मैंने फुटबॉल को रिप्रेजेंट किया। दैट्स वंडरफुल। अच्छा, तो व्हाट डिड इट फील लाइक प्लेइंग, मतलब आप सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं, आप यूजुअली मतलब आप ये हो रहा है कि यू आर प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स हैं, प्रॉब्ली आपके साथ दो तीन टीम्स में और भी हैं, अपनी के साथ खेल रहे हैं, और उसके बाद अचानक से यू गोइंग टू लेट्स से थाईलैंड, और वहाँ पर टोटली डिफरेंट सेट है, कुछ और मुल्कों से लोग आए हुए हैं। वो क्या मतलब व्हाट डिफरेंस डिड यू फील? मेरी जो फुटबॉल की बेस थी वो पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी थी। लाइक मेरे हमारे कोच हैं फुटबॉल के, सर शाहिद साहब, यंग राइजिंग स्टार से।
जो सना हमारी कैप्टन थी यंग राइजिंग स्टार की, तो वो मेरी आइडियल प्लेयर भी हैं और मेरी सीनियर भी हैं, तो हम लोग एक ही क्लब से खेलते थे पहले, तो हमारी पेस बहुत अच्छी बनी हुई थी। लेकिन इससे जब मुझे फर्स्ट टाइम में पाकिस्तान टीम में मेरी सिलेक्शन ही हुई थी 2014 में, तो उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया था कि मैंने पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेलना, मतलब जहाँ पे आपको कोई एक मतलब मेरे माइंड में जो चीज़ थी कि हमारे मुल्क में ये है कि सिफारिश का दौर है, ये वो बला बला, मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि जो है, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने पाकिस्तान से नहीं खेलना, तो मैंने काउंटीज खेलने चली गई। लेकिन वहाँ पे मैंने एक चीज़ जाके देखी है कि वहाँ पे प्लेयर्स में लेग पुलिंग नहीं है, बिल्कुल कोई भी आपको, हर बंदा आपको अप्रिशिएट कर रहा होता है। लेकिन मैंने अपने क्लब से भी यही चीज़ सीखी थी, यंग राइजिंग स्टार से भी मैंने यही चीज़ सीखी थी कि कोई लेग पुलिंग नहीं थी वहाँ पे। जैसे सना आप लोग जैसे हमारे सीनियर थे, वो हमें अप्रिशिएट करते थे, हमारा खेलने का दिल करता था। तो बाहर जाके भी मैंने ये देखा है कि अब गेम में थोड़ा डिफरेंट था, वहाँ पे जाके क्वालिफाइड कोचेस थे, यहाँ पे भी अच्छे हमारे कोचेस थे, लेकिन वहाँ में ये था कि एक एनवायरनमेंट था खेलने का, तो वहाँ पे ज़रा मेरी गेम में थोड़ी इंप्रूवमेंट आई। और फिर मैं दोबारा पाकिस्तान आई, जो पाकिस्तान की सबसे अच्छी टीम थी, पाकिस्तान वापडा, वहाँ से मुझे ऑफर हुई, तो अब मैं आजकल जो है एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय पाकिस्तान वापडा की नेशनल टीम में, और हम लोग चैंपियन रहे हैं पाकिस्तान के। Right, that's wonderful. अच्छा, कमिंग बैक टू क्या कहते हैं, जो किक बॉक्सिंग है, जो मार्शल आर्ट्स वाली है, व्हाट अबाउट दैट? मतलब उसके केस में आपने क्या किया? मैं हाउ डिड यू डिस्कवर दैट कि मुझे ये, और आपने क्या क्या सोचा कि मुझे ये भी, फरजाना को ये भी खेलनी चाहिए? किक बॉक्सिंग में ये था कि मेरे बहुत ज्यादा कोचेस थे, वो ये उनको लगता था कि मुझ में बहुत ज्यादा विल पावर है। ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल खेलने के बाद और अवार्ड जीतने के बाद मुझे हर कोई जानने लगा, और सारे यही समझते कि मुझ में बहुत ज्यादा विल पावर है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो वहाँ उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने ट्रायल्स रखे, मैं फिर ट्रायल्स देने चली गई किक बॉक्सिंग के। फिर मैं नहीं जानती कि किक बॉक्सिंग क्या है, मुझे नहीं पता किक बॉक्सिंग क्या है। मैं देख रही हूँ लड़कियां किसी को पंच कर रही हैं, किक कर रही हैं, वो सारी ट्रेन है 10-10 12-12 साल से, मैं इनको जस्ट देख रही हूँ। एंड मैंने उनको कॉपी किया और मैंने किक पंचिंग करना स्टार्ट कर दी। जिन्होंने मुझे बुलाया हुआ था कोचेस भी, उन्हें पता था, इससे पहले मैंने किक बॉक्सिंग में कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं किया। और फिर मैंने 1 साल तक मतलब ट्रेनिंग की, अपनी ट्रेनिंग करती रही मैं। और उस ट्रेनिंग में मैंने वर्ल्ड कप के लिए फिर मैं सिलेक्ट हो गई। पाकिस्तान से 2 लड़कियां गई थी, एक मैं थी और एक और मेरी कुलीग थी, हम 2 ही लड़कियां किक बॉक्सिंग के वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुई। और वहां जाके फिर मैंने वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल ले लिया। एंड इट हैपन वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि कोई लड़की वर्ल्ड कप से सिल्वर मेडल लेके आ रही है। एंड दैट्स वंडरफुल बिकॉज यू ट्रेन्ड फॉर लाइक अ ईयर, और के बाद आप यू वर एबल टू डू दैट। अच्छा, सो अच्छा, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। मतलब फरजाना कौन है, कहाँ से हैं, हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी ऑफ स्पोर्ट्स? मतलब आपको किस तरह से लगा कि मुझे स्पोर्ट्स खेलनी चाहिए, नाउ यू हियर? आई बिलोंग टू अ विलेज, एंड आपको पता है कि जैसे विलेज में होता है हमारे, के गांव के लोग ज़रा अच्छा नहीं समझते कि लड़कियों का स्पोर्ट्स में आना। लेकिन जो मेरी मदर थी और मेरे फादर जो हैं वो OGDCL में एक ऑफिसर थे 21 स्केल पे, तो उनको यही था कि बच्चों को पढ़ाना है। और मतलब जो भी उनका बचपन से ये मतलब हमारे, हम जब बचपन में थे तो वो यही कहते थे कि जिसका जो माइंड है ना वो करे। उनका ये नहीं होता था कि स्टडी है तो वो स्टडी करे। तो उनकी डेथ के बाद फिर 2005 में उनकी डेथ हो गई थी, व्हेन आई वाज ओनली 7 8 9 ईयर ओल्ड। एंड मेरे फादर की डेथ के बाद मेरी मदर अकेली थी, और फिर उन्होंने हमारी स्टडी पे भी कंसंट्रेट किया, और गेम्स में फिर ये था कि थोड़ा टफ हो गया था सोसाइटी को भी फेस करना। फिर मेरी मदर्स को काफ़ी बातें भी सुननी पड़ती थी, उनके लिए टफ था। हमें घर से, गांव से, मतलब हमें वो ट्रैक सूट पहना के लेके जाना, और फिर हमें ट्रेनिंग करवाना, फिर लोगों की बातें सुन ली। फिर फैमिली जो थी अगेंस्ट हो गई, मतलब फैमिली के कुछ लोग इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन हमारी मदर ने इन चीज़ों को बॉदर नहीं किया। उन लोग मामा ने सिर्फ ये था कि आप लोग स्टडी करो, गेम करो। उन्होंने हमारी गेम पे बहुत ज़्यादा हमारे पर्सनल कोचेस लगवाए। मैं यहाँ से यंग राइजिंग स्टार में खेलनी चाहती थी, तो पिंडी में यहाँ से मैं डेली पिंडी जाती थी और फिर वापस आती थी, मतलब अपनी मदर के साथ। तो ये बड़ा टफ था कि मेरी 2 छोटी सिस्टर्स भी थी और मैं भी थी, उनको भी साथ कैरी करना। मामा ने बहुत छोटी छोटी थी, और फिर मुझे भी लेके जाना। तो मैंने बहुत ज्यादा मतलब देखी है, हडल्स देखी है अपनी लाइफ में, और मेरी मदर्स ने मेरे लिए मुझसे भी ज्यादा हडल्स देखी हैं। लेकिन जब मैंने पाकिस्तान नेशनल टीम में मैं गई तो फिर सब लोग अप्रिशिएट करना स्टार्ट, पूरा गांव के लोग अप्रिशिएट करते थे, फिर सिटी के लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिली, फिर रिलेटिव्स भी बहुत ज्यादा खुश हुए। लेकिन जब मैं नेशनल टीम में नहीं थी, उससे पहले जो चीजें मैंने देखी वो बहुत मुश्किल था।
हाँ, आई एम श्योर कि these are societal challenges जो बहुत सारे हमारे एथलीट्स हैं उनको फेस करने पड़ते हैं, लेकिन it's the spirit that counts. तो अच्छा, although I mean being your mother being a single parent, I'm sure कि उनके लिए आसान तो नहीं था, but does does she actually tell you कि उन्होंने कभी आपसे कहा है कि how proud she is of you? यस, वो बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील करती हैं, बल्कि डेली ना मतलब जब हम घर आए होते हैं, हम तीनों बहनें वैसे लाहौर में ही रहती हैं, तो जब हम लोग घर आए होते हैं तो मतलब हम लोग देखते हैं कि मतलब गाँव के लोग उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट होती है क्योंकि मेरी दूसरी बहन है वो भी नेशनल चैंपियन है। और फिर मतलब वो बहुत ज़्यादा हम पे प्राउड फ़ील करती हैं। अक्सर मतलब इंटरव्यूज़ के लिए लोग घर आते हैं तो वो मामा से क्वेश्चन करते हैं, तो मामा कहती हैं कि मतलब मैं अपने आप को लकी फ़ील करती हूँ ना कि मैंने इन पे मेरी मामा ने हम पे बहुत मेहनत की। अगर मैंने इन पे मेहनत किया तो इन लोगों ने मुझे इतना रिटर्न किया है। लाइक हम लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं होता था कि अगर हम लोग अपनी गेम के साथ या अपनी स्टडी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं, कभी भी नहीं। मतलब कोई Hmm. मेरी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं रही, मतलब जैसे लड़कियों की होती हैं, नहीं मेरी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं थी। या तो मेरी स्पोर्ट्स थी या तो मेरी स्टडी थी बस। Oh, अच्छा, नाइस। अच्छा, so एक स्टोरी आपने मेंशन की थी थोड़ी देर पहले कि you missed an exam. तो do you think that was a good decision at that time? मतलब obviously you earned a spot on the team and you went to Australia to play, आपको award भी मिला, लेकिन कभी if you जब आप वापस कभी टाइम में जाके सोचती हैं कि ये ऐसे से हुआ था, तो आपको खुशी होती है उस फैसले से, या आप सोचती हैं कि नहीं चेंज भी हो सकता? देखिए आप 7 सेमेस्टर हो, उसके बाद आपका बिल्कुल आप डिग्री के एंड पे हो और जैसे मेरी फ्रेंड्स थी तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने मॉर्निंग में जाना है, तो उन्होंने मुझे यही कहा तुम पागल हो, तुम 7 सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम छोड़ के जा रही हो। लेकिन मैंने सारी रात पहले सोचा, मैं मेरे बहुत था कि मैं जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं। लेकिन जब मैं रास्ते में थी मुझे हो रहा था कि अगर मेरी सिलेक्शन ना हुई तो मैंने अपना एग्जाम भी, मेरा पूरा सेमेस्टर वो खत्म हो जाएगा। और फिर मेरे माइंड में आता था कि अगर मेरी सिलेक्शन हो गई तो ये भी तो अच्छा है। लेकिन जब मेरी सिलेक्शन हुई, मैं टीम में गई, तो फिर मुझे इधर से ऐसे हुआ कि बाद में उन लोगों ने मेरे टीचर्स ने इसलिए कि मेरी नेशनल टीम में सिलेक्शन हुई है, मेरा दोबारा से पेपर कंडक्ट करवा के, बहुत कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट था मेरा, उन्होंने मेरा दोबारा से करवा के मेरा सेमेस्टर भी नहीं वो होने दिया उन लोगों ने। तो मैंने अपना एग्जाम दे के मैंने अपना सेमेस्टर भी क्लियर कर लिया और मैं नेशनल टीम में, लाइक मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी लाइफ में कभी भी नहीं लगा कि जो भी मैंने डिसीजन लिया आज तक मुझे नहीं फील हुआ कि वो मेरा डिसीजन गलत था, कभी भी नहीं। हाँ, दैट्स अ वंडरफुल थिंग, मतलब कि सारा कुछ ऑटोमेटिकली सेट होता चला गया। एग्जैक्टली ऐसे ही है। हाँ, समटाइम्स दैट हैपेंस वैसे, कि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ चीज़ प्लान की होती है और वो वैसे-वैसे बस होती जाती हैं आपकी में। अच्छा, तो कमिंग टू लिटिल सीरियस मैटर्स, मतलब आप एक मल्टी स्पोर्ट एथलीट हैं, आपने काफ़ी सारी स्पोर्ट्स खेली हैं पाकिस्तान में और बाहर भी जाके। तो एज़ अ पाकिस्तानी फीमेल एथलीट को क्या-क्या लगता है यहाँ पे क्या-क्या मसाइल हैं, और आपके ओपिनियन में हम उनको किस तरह बेहतर कर सकते सबसे बड़ा इश्यू तो ये है कि हम लोगों का जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा-सा मतलब और है पाकिस्तानियों का। अगर हम लोग एक टीम के साथ अपने मतलब जो हमारा लाइक फुटबॉलर्स हैं तो हमें शॉर्ट्स और शर्ट पहनी होती है, तो हमारी जब टीम जा रही होती है तो लोग हमें किस तरह से देखते हैं और हमारे ऊपर किस तरह से सोशल मीडिया में कमेंट्स करते हैं। सबसे पहले तो हमारा थोड़ा-सा एनवायरनमेंट मतलब अब तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, काफ़ी हद तक मतलब अब तो पूरे पाकिस्तान की लड़कियाँ जो हैं हम लोग इसी तरह से मतलब जो हमारे लाइक अगर आप वैसे भी देखें, अगर कबड्डी है तो उसके लिए एक अलग आपको यूनिफॉर्म होगा, अगर आपका फुटबॉल है तो उसके लिए एक आपका अलग है, अगर आप बैडमिंटन के प्लेयर हैं तो उसका आपके लिए अलग है, तो हमें वही वियर करना पड़ता है जिसमें हम लोग कंफर्टेबल फील करें। तो मतलब थोड़ा सा होता है इस तरह। और फिर इस तरह कि हमारे पास इतने फंड्स नहीं है, हमारी फेडरेशन के पास इतने फंड्स नहीं है कि हमें अच्छे तरीके से मतलब वो कर सके, हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं है जो कि बाहर की कंट्रीज के लोगों के पास हैं। हमारे पास अगर अच्छे ग्राउंड्स हैं भी तो उन्हें मतलब अच्छे से हमें यूज करने की परमिशन नहीं दी जाती। लेकिन मैं अपने यहाँ पे कहूंगी कि जिस डिपार्टमेंट से मैं बिलोंग करती हूँ, पाकिस्तान वापडा, वहाँ पे हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। लाइक हमारे हर तरह से वो कहते हैं नखरे उठाए जाते हैं और हमें बहुत अच्छी डाइट दी जाती है, हमारे बहुत अच्छे पे पैकेजेस होते हैं। उसके अलावा हमारे मतलब हमें बिजली के यूनिट्स मिलते हैं, उसके अलावा हमारा टीएडीए होता है, हमें हाउस रेंट मिलते हैं। लाइक वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है। और यहाँ पे मैं कहूँगी कि मुझे इससे पहले मतलब मुझे वापडा को ज्वाइन किए हुए 2 इयर्स हो गए हैं एंड मुझे प्राउड फील होता है कि मैं वापडा की मेंबर हूँ, पाकिस्तान वापडा की मेंबर हूँ।
और वहाँ पे मतलब मैं कहती हूँ जिस तरह पाकिस्तान वापडा हर अपने प्लेयर्स को जो है फैसिलिटेट करता है, इस तरह बाकी डिपार्टमेंट भी अपने प्लेयर्स को फैसिलिटेट करें, और जो हमारी फेडरेशन है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन हो गई या किसी भी गेम की कोई फेडरेशन है, उनको फंड्स दिया जाए, और फिर हमारे जो भी है हमारे ग्राउंड्स को बेहतर बनाया जाए, हमारी डाइट को, ताकि हम बाहर के कंट्रीज में जाके मतलब जहाँ पे हम लोग ये होता है कि 40-0 के मार्जिन से हारे होते हैं, 120-0 के मार्जिन से हारे होते हैं, कि मतलब वो थोड़ा सा क्लोज हो जाए कंपटीशन। Yeah. अच्छा, so अदर इसके अलावा मतलब ऑन अ मैनेजरियल लेवल या लेट्स से कोचिंग हो गई या जो प्लेयर्स के आपस के इंटरेक्शंस होते हैं, एज अ प्लेयर व्हाट डू यू फील कि यहाँ पे क्या क्या मसाइल? अब मैं एज अ प्लेयर, अगर मैं जनरल बात कर रही हूँ कि हमारे पाकिस्तान में ये है कि एक तो लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और दूसरा मतलब ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा है, ग्रुप बन जाते हैं, फिर फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा है, और लाइक फेवरेटिज्म तो मैं कहती हूँ कि समटाइम मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ये होता है कि किसी का अगर कोई फेवरेट प्लेयर है तो उसे कुछ आता है नहीं आता, वो नेशनल टीम में भी खेल रहा है, इंटरनेशनल टीम में प्लेइंग सेट में भी रिप्रेजेंट कर रहा है, फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा है, लेग पुलिंग बहुत ज्यादा है। तो मैं कहती हूँ कि बाहर की कंट्रीज में ये सब नहीं होता, मतलब मैंने खुद खेला है बाहर जाके, वो लोग न तो मतलब यूनिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हमारी टीम्स में मतलब पाकिस्तान टीम्स में भी ऐसी होता है, यूनिटी नहीं होती, मतलब यूनिटी होनी चाहिए हम प्लेयर्स में, और ये तब भी होगा जब ग्रुपिंग नहीं होगी, फेवरेटिज्म नहीं होगी, मतलब हर प्लेयर को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, तो ये तब भी पॉसिबल है। अदरवाइज हम लोग मतलब इसी वजह से होता है, मैंने खुद सुना है कि, और मैं खुद भी बीइंग इंटरनेशनल प्लेयर मैंने देखा है कि एंड वाले डेज भी हम पाकिस्तानी प्लेयर्स के ये रोले होते हैं कि नहीं मैंने नहीं करना, मैंने ये नहीं करना, फलान ने मेरे साथ ये कर दिया, फलान ने टीम में आ गई तो मैंने ये नहीं करना। इवन दैट यहाँ तक भी मैंने देखा है कि मैच में प्लेइंग सेट में पाकिस्तानी लड़कियां, हमने एक दूसरे को पास नहीं देना, मतलब क्या है कि उसकी वजह से लड़ाई, इसी वजह से हमारी टीम जो है, मतलब हम लोगों ने जब एक दूसरे को पास ही नहीं देखना, वही हमारे माइंड में चीजें हैं, तो हम लोगों ने जीतना कैसे है, मतलब हमारी पाकिस्तानी गर्ल्स में ये बहुत ज्यादा इशू है कि हमें यूनिटी नहीं है। अच्छा, सो यू से कि पाकिस्तानी गर्ल्स का प्रॉब्लम है, बट इफ यू सी जो बॉयज की मेन की टीम्स होती हैं, क्या उनको भी यही वाले प्रॉब्लम्स, मतलब as somebody who's seen them play, क्या क्या उनके भी यही मसाइल हैं, या फिर डू यू फील कि ये सिर्फ जो वुमेन्स टीम्स होती हैं उनके मसाइल हैं? बॉयज के भी होते हैं प्रॉब्लम्स, तो हर टीम्स में होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके इस हद तक प्रॉब्लम्स होते हैं जिस तरह लड़कियों के प्रॉब्लम्स होते हैं। लाइक बॉयज फिर भी कंप्रोमाइज कर जाते हैं, मतलब वो इस तरह नहीं करते, उनमें भी होता है, उनमें भी फेवरेटिज्म होती है, लेग पुलिंग होती है, लेकिन इस हद तक नहीं होती जिस हद तक हम गर्ल्स में होती है। लाइक मैं कहूँ कि मैं नहीं हूँ बीइंग पाकिस्तानी में, मैं खुद अपने अंदर भी मतलब हर प्लेयर जो है, मैंने बता रही हूँ कि हर प्लेयर हमारा जो होता है वो सेल्फिश हो जाता है। नाइस। अच्छा, फरजाना, there's a question that I have, और ये क्या कहते हैं मेरे जहन में काफ़ी देर से है कि अक्सर लड़कियां जो हैं वो मल्टी स्पोर्ट एथलीट होती हैं, इंक्लूडिंग योरसेल्फ। तो कई तो वाकई में बहुत अच्छी होती हैं, मतलब लाइक यू वन अवार्ड, देयर सो मेनी वन अवार्ड्स, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि हम जो 2-3 स्पोर्ट्स खेल रहे हैं उन सब में वाकई में बहुत अच्छे हैं। लेकिन काफ़ी सारे टाइम ऐसे भी होता है, मैंने नाम पढ़े हुए हैं अक्सर लोगों के कि वो मतलब ए स्पोर्ट भी खेल रहे हो, बी भी खेल रहे हो और सी भी खेल रहे हैं, जस्ट बिकॉज देयर स्पोर्ट्स वुमेन। तो उनको बुला लिया जाता है कि जी आप फनी गेम खेल रहे हो तो ये वाली भी आके खेल लें। तो डू यू थिंक दैट्स अ गुड थिंग या दैट्स अ प्रॉब्लम? दैट्स अ प्रॉब्लम। अगर हम लोग एक गेम खेलेंगे, अगर हमारी उसमें परफेक्शन होगी, तो हम जैसे कि आप देखेंगे, मैं ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल की भी प्लेयर हूँ, फुटबॉल की टीम में भी खेल रही हूँ, ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल में भी खेल रही हूँ, बॉक्सिंग में भी खेल रही हूँ। ये क्यों है? क्योंकि हमारे पाकिस्तान में एक तो स्पोर्ट्स गर्ल्स की बहुत ज्यादा मतलब, अब तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन पहले ये होता था कि बहुत कम लड़कियां होती थी, वही एक स्पोर्ट्स खेल रही हैं, वही दूसरी, वही तीसरी। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगी कि न्यू टैलेंट को ऊपर आने दें, और मतलब हमारी फेवरेटिज्म खत्म होनी चाहिए, पुराने प्लेयर्स का एक टाइम लिमिट होना चाहिए, एक एज लिमिट होनी चाहिए कि वो इस एज तक खेल सकते हैं, और फिर ये है कि न्यू प्लेयर्स को चांस देने चाहिए हर गेम्स में। अब तो बहुत ज्यादा क्लब्स हो गए हैं, फुटबॉल के क्लब बहुत ज्यादा हैं, कबड्डी, हर चीज के पाकिस्तान में बहुत ज्यादा क्लब्स हैं, और अब तो स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा लड़कियां ऊपर आ रही हैं। तो मैं यही कहूंगी कि हर न्यू प्लेयर्स को भी चांस देना चाहिए, ताकि वो भी जो है अपने आगे जाके हमारे मुल्क का नाम रोशन कर सके, और बजाय इसकी कि एक लड़की हमारे मुल्क में 3-3 4-4 गेम्स खेल रही है, तो हमें एक ही गेम पे फोकस करना चाहिए।
हाँ, बट क्या आपको लगता है कि ये मसला इस तरह से नहीं, मतलब इस तरह से है कि पाकिस्तान जो है वो एसेंशियली स्पीकिंग वन स्पोर्ट नेशन है, हम लोग ज़्यादातर क्रिकेट पे फोकस करते हैं ज़्यादातर, और गर्ल्स बॉयज बोथ, मतलब देयर द स्ट्रॉन्गर टीम्स, लेकिन जो बाकी स्पोर्ट्स हैं इंक्लूडिंग फुटबॉल, ऑल्दो फुटबॉल बहुत पॉपुलर है, लोग देखते भी हैं, शौक से खेलने भी चले आते हैं शाम के टाइम, लेकिन इवन देन डू यू थिंक कि उनको उस तरह की अटेंशन नहीं मिलती? ऐसे है मतलब कुछ अभी देखें कि एक टीम है फॉर एग्जांपल पाकिस्तान टीम एक सिलेक्ट हो चुकी है पिछले 7 साल से वही गर्ल्स चलती आ रही हैं। तो एक कोच है, मैं फुटबॉल टीम नहीं मैं सारी टीम्स की बात करूंगी कि ऐसी ही होती है कि अगर एक टीम बन गई है उसकी 11 साइड तो हमेशा जो कोचेज होंगे उसी 11 लड़कियां जो होंगी फर्स्ट 11 होंगी उनको ज्यादा प्रेफर किया जाएगा चेक करने के लिए बार बार कि ये इतने सालों से रिप्रेजेंट करती आ रही है पाकिस्तान को, इनको फिर चांस दिया जाए। बजाय इसके उन लड़कियों को न्यू बच्चों को भी चांस देना चाहिए। जब तक हम नीचे से ऊपर नहीं टैलेंट को लेके आएंगे हम बार बार उसी टैलेंट को रिपीट करते जाएंगे तो ये भी एक हमारे लिए प्रॉब्लम है कि न्यू जो हमारी जनरेशन है उसको भी मैं कहती हूँ कि चांस देना चाहिए। वैसे ये भी है कि हमारे मतलब कुछ लड़कियां मतलब जैसे कि मैं टोटली स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हूँ, इसी तरह मेरी तरह कुछ लड़कियां टोटली स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, फिर उनकी फिटनेस है, हम लोग फिटनेस अपनी मेंटेन रखते हैं। इस वजह से भी होता है कि अगर एक लड़की ऑलरेडी फिट है उसको फिर थोड़ी सी टेक्निक सिखाना इतना टफ नहीं होता। अगर एक दूसरी लड़की आप लेते हैं उसकी फिटनेस नहीं है, उसको पहले फिट करना, उसकी फिटनेस फिर उसका स्टेमिना बनाना, फिर देन पे आके उसकी टेक्निक्स में स्किल्स में उसको करना फिर वो टफ होता है। तो इसलिए पाकिस्तान में क्या होता है कि कोचेस देखते हैं कि ऑलरेडी स्किल में फिटनेस है, स्टेमिना है, तो बस उसको थोड़ा बहुत पॉलिश करके स्किल सिखा के तो उसको इस गेम में भी ले आते हैं। हाँ, ओके, दैट्स अ गुड पॉइंट, दैट्स अ गुड पॉइंट कि वो ऑलरेडी मतलब बना बनाया, उसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा एंड या थोड़ा देन पॉलिश करना पड़ता है तो सो उनके लिए इजी हो हाँ, जाता है। शुरू से करने करें तो मुश्किल हो जाए। अच्छा, इंटरेस्टिंग से मेरे ज़हन में अभी भी क्वेश्चन एक आया, डू यू थिंक कि जो हमारे इधर फीमेल एथलीट्स की जो स्टोरीज हैं, मतलब लाइक यू टोल्ड मी योरसेल्फ के इन योर केस यू लॉस्ट योर फादर एट एन अर्ली एज, आपकी अम्मी ने आपको एज अ सिंगल पेरेंट रेज किया एंड शी फेस ट्रबल्स, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं उनकी भी बहुत सारी स्टोरीज डिफरेंट किस्म की होंगी, कोई मसाइल हैं किसी वट एवर द डेट डजंट मैटर, लेकिन डू यू थिंक कि इफ यू मेक क्या कहते हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं फॉर मतलब जिस तरह इंडिया में स्पोर्ट्स मूवीज बनती हैं, तो डू यू थिंक इफ यू वर टू मेक मूवीज आउट ऑफ दीज तो डिड वर्क आउट? 2 इयर्स पहले हमारे घर में जब बहुत ज्यादा न्यूज वाले आना शुरू हो गए थे कि एक गांव से 2 लड़कियां हैं 3 लड़कियां हैं वो कैसे, और उनके घर का माहौल टोटली चेंज है, मतलब उनकी मदर मॉर्निंग में उठती है, हमारी मदर मॉर्निंग में उठती थी हमारे साथ, लाइक हमारे साथ ग्राउंड्स में जाना, उसके बाद हमारी डाइट के साथ, और फिर घर में देखना हम तीनों को, फिर हमारी स्पोर्ट्स में पिंडी लेके जाना, डेली आना जाना, तो हमारे घर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया जो है और हम लोगों की स्टोरी बहुत हिट हो गई थी। बीबीसी पे हमारी जो है वर्ल्ड न्यूज लगी, दुनिया मतलब बहुत ज्यादा न्यूज वाले हमारे घर आना शुरू हो गए थे। तो वहां पे कुछ लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग मूवी बनाएंगे। तब ये था कि मतलब हमारे ऊपर मतलब लोगों ने लिखा भी बहुत ज्यादा कि इन पे मूवीज बननी चाहिए, लेकिन ये है कि मतलब फिर आगे फर्दर वो नहीं हुआ। लाइक पाकिस्तान में बहुत ऐसी लड़कियां हैं, सिर्फ हम लोग नहीं बहुत सी ऐसी मैंने देखी हैं, लाइक गिलगित से जैसे कि मलिके नूर है, हमारी बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, उन पे मुझे लगता है कि उनके ऊपर जो है मूवी बननी चाहिए ताकि लोग हमें देख के जो है बहुत सी आवाम के लिए वो एक जैसे कि इंडिया में मूवी बनी थी उन गर्ल्स के ऊपर, तो हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया जाता। मतलब कहा गया था, कहा जाता है कि बनेगी, लेकिन मैंने अभी तक पाकिस्तान में कोई भी ऐसा स्टेप लेते किसी को नहीं देखा। वैसे होना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन हो और वो भी अपने बच्चों को निकालें बाहर। अच्छा, इन जनरल लेट्स से कि कोई बच्चा बच्ची आपके पास आते हैं और कहते हैं कि फरजाना हम भी स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, तो वो आपकी उनके लिए आप उनको क्या एडवाइस करें? अब भी चकवाल में ये होता है कि बहुत ज्यादा लोग जो है कहते हैं कि ये हमारी आइडियल है ये वो, और वो अपने कुछ पेरेंट्स भी आते हैं कि हमारे बच्चे को हम स्पोर्ट्स में लेके जाएं। तो मैं तो यही कहती हूँ कि बिल्कुल स्पोर्ट्स होनी चाहिए। आप जो दूसरी एक्टिविटीज होती हैं लाइक हर टाइम आजकल बच्चे मोबाइल में घुसे होती हैं, लाइक पबजी है आजकल, हमारी टिकटॉक है, तो आजकल सारे बच्चे सोशल मीडिया में, तो वो ये होता है कि आप जब ग्राउंड में जाते हो तो आप इन एक्टिविटीज से बच जाते हो। एक आप फिजिकल भी और आजकल के दौर में मैं कहती हूँ कि हमें ग्राउंड में जाना बहुत जरूरी है बच्चों का स्पेशली, ताकि उनका दिमाग जो है मतलब कुछ फ्रेश रहे। और दूसरा जो एक्टिविटीज हर टाइम वो मोबाइल पे घुसे रहते हैं, इस तरह
बिल्कुल स्टक हो जाता है एक बच्चा। तो मैं अक्सर अगर पेरेंट्स मुझसे ना भी मशवरा कर रहे हो तो मैं खुद ही गैदरिंग में बैठ के कहती हूँ कि हाँ आप अपने बच्चों को जो है ग्राउंड्स में भेजें, और यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हूँ। लाइक कोई भी पेरेंट आके मेरे पास बैठता है, वैसे ही वो मुझसे को गपशप करता है तो मैं कहती हूँ कि हाँ भी आपका बच्चा क्या कर रहा है, आप उसको ग्राउंड में भेजें। और पहले ये था कि लाहौर में भी इसी तरह का क्लब्स थे, डिफरेंट बनाए गए थे, तो मतलब वहाँ मैं जॉब भी कर रही थी, तो फिर तब भी मैं उनको मोटिवेट करती थी। और बीकन हाउस स्कूल के साथ भी मैं लिंक थी, तो बच्चों को हमें यही कहना कि ग्राउंड जाओ, ग्राउंड में खेलो, ताकि आप मतलब फिट रहो और दूसरी एक्टिविटी से इंसान बच जाता है। जब आप ऑब्वियसली आप एक दिन एक गेम करते हो, उसके बाद आप इतने थक जाते हो कि आपको रेस्ट की जरूरत होती है। आप घर जाते हो, फ्रेश होते हो और आप मजे से सुकून की नींद सोते हो। लाइक आपको होश नहीं होता कि मैं कोई सोशल ऐप यूज करूं या लाइक कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते फिर आप। ठीक है। तो ओके, तो यू मेंशन्ड कि यू आर अ वापडा एम्प्लॉई, तो या और भी मतलब और भी बहुत सारे स्पोर्ट्समैन होते हैं, बहुत सारे वेरियस डिपार्टमेंट से अटैच्ड होते हैं। तो बीइंग अ स्पोर्ट्समैन फॉर वन ऑफ द डिपार्टमेंट, तो यूजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं? मतलब डू यू ओनली प्ले और उसकी ट्रेनिंग होती है, या फिर यू आर एक्सपेक्टेड के ऑफिस में कोई काम भी किया जाए? जैसे कि मैं वापडा से हूँ और लाइक वापडा में ये होता है कि आप लोगों ने सिर्फ खेलना है। पहले जब आप प्लेयर हैं, अगर आप अच्छे प्लेयर मतलब खेल रहे हैं, लाइक अब हमारे कैंप लगते हैं तो उसमें देखते हैं कि अगर हम लोग टीम में आ रहे हैं, वापडा में ये होता है कि बहुत वो जो होता है मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा पाकिस्तान वापडा में, क्योंकि जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में, जितने भी अच्छे, वो या पाकिस्तान वापडा के पास है या पाकिस्तान आर्मी के पास है। तो मैंने जो वापडा में ये चीज देखी है, एक तो फैसिलिटेट बहुत ज्यादा किया जाता है। अगर आप ये है कि आप खेल नहीं सकते, आप फर्दर आपकी कोई फ्रैक्चर हो जाता है, लाइक आप फर्दर अपनी गेम को मेंटेन नहीं रख सकते, या कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं। मोस्टली लड़कियों की शादी हो जाती है, कुछ तो शादी के बाद भी अपनी लड़कियां जो है वो अपनी स्टडी सॉरी गेम को कंटिन्यू रखती हैं, लेकिन नहीं रख सकती। फिर ये होता है कि हमें कभी कभी ऑफिस में भी भेज देते हैं और कभी कभी हमें कोचिंग वाली साइड पे ले जाते हैं। लाइक मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट है वैसे पाकिस्तान वापडा, और मेरी मतलब ये था कि मैं वापडा से खेलूं, क्योंकि वापडा की हमेशा टीम गोल्ड होती थी और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे। तो अब मैं वापडा में हूँ और प्लेइंग सेट में खेल रही हूँ और हम लोग गोल्ड भी में, तो सो मुझे प्राउड होता है कि मैं पाकिस्तान वापडा की नेशनल टीम में हूँ। नाइस। ओके, तो यू ऑल्सो मेंशन कि आपकी बहन भी खेलती है, शी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द नेशनल टीम, तो वो क्या खेलती हैं? अब वो सोक्यूकेशन खेलती है, फुल कांटेक्ट होते हैं, एंड शी इज आल्सो अ नेशनल चैंपियन। एंड वो पहले पाकिस्तान वापडा में थी, फिर ये होता है कि जो वापडा का प्लेयर है वो स्टडी मतलब लाइक आप यूनिवर्सिटी में एचईसी से की तरफ से फिर नहीं खेल सकते, फिर उसने वापडा लेफ्ट किया और आजकल वो एलसी यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही है, एचईसी की तरफ से खेल रही है। लाइक वो एथलीट भी है, 400 मीटर की सिल्वर नेशनल सिल्वर मेडलिस्ट भी है, एंड सोक्यूकेशन में वो नेशनल चैंपियन रह चुकी है। अभी उसका जापान का टूर था, लाइक 4 अप्रैल को था, तो कोरोना की वजह से उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई और वो जितनी भी एक्टिविटीज थी, और मतलब वो काफी हर्ट हुई थी, डिसअपॉइंट हुई थी। तो लेकिन अब दोबारा से इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सो कोरोना, कमिंग टू दैट, मतलब लाइफ हैज़ बीन अफेक्टेड, क्या कहते हैं, जो जिस तरह पहले एक्टिविटीज़ जारी थी, अब वो नहीं हो रही हैं। सो व्हाट डू यू डू आजकल? मतलब सिंस लॉकडाउन की सिचुएशन है कि अभी लोग बाहर जाना अवॉइड कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, पहले ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं है। सो आपकी लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ा है? मतलब ट्रेनिंग रुक गई है या हो रही है, या किस तरह से हो रही है? मैंने ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं छोड़ी, मतलब जब ये कोरोना का सीन स्टार्ट हुआ तो मैंने अपनी साइकिल ली, क्योंकि हाँ, जिम वगैरह बंद हो चुके थे। मैंने अपना साइकिल लिया, पहले मैं लाहौर में थी, तो फिर ये होता था कि डीएचए में डेली जो है मैं साइकिलिंग करती थी, 40 किलोमीटर तक या 30 किलोमीटर डेली मैं साइकिलिंग करती थी। लाइक मैंने ये नहीं है कि अपनी फिटनेस नहीं छोड़ी, मैंने डेली साइकिलिंग की, और सब प्लेयर्स ने ऑलमोस्ट ऐसे कि सब प्लेयर्स ने नहीं, जो लोग जिम में जाते थे उन लोगों ने भी कि अपनी साइकिल्स खरीदी और साइकिलिंग स्टार्ट कर दी। एंड आई एम आल्सो अ सोशल वर्कर, क्योंकि मेरी जो डिग्री है वो सोशल वर्क में, और वैसे कोरोना में मैंने थोड़ा बहुत सोशल वर्क भी किया है। दैट्स नाइस। व्हाट काइंड ऑफ सोशल वर्क, किस तरह, क्या किस चीज़ों में एंगेज किया आपने? जो हमारे ओवरसीज थे पाकिस्तानी, लाइक मेरे फैन पेजेस हैं, मैंने हुँ, वहां पे लोगों के साथ रिक्वेस्ट की कि हमारे एरिया में जो हमारे चकवाल के एरिया के कुछ लोग थे, लाइक जो डेली वेजेस वाले थे, उनके लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों से मैंने हेल्प लेके, तो फिर उनके मतलब हाँ, 2-3 मंथ जो भी था उन लोगों की मैंने हेल्प की। दैट्स ब्रिलियंट, बिकॉज़ आई मीन थिंग्स हैव बीन अफेक्टेड वेरी, वेरी बैडली, बहुत सारे लोगों के। अच्छा, सो यू मेंशन कि योर डिग्री इज़ सोशल वर्क में है। तो या ऑल्दो हमारे इधर इस्लामाबाद में देयर इज़ अ ह्यूज डेवलपमेंट सेक्टर, सारा बहुत सारे यहाँ पे सेटअप में बहुत सारे चीज़ें मौजूद हैं,
लेकिन मैंने जनरली बहुत कम लोगों को देखा है विद अ डिग्री इन सोशल वर्क। तो व्हाट डू यू प्लान टू डू इन द फ्यूचर विद दिस डिग्री? मतलब करियर वाइज क्या प्लान अदर अभी देन? तो लास्ट ईयर मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की है एंड गवर्नमेंट में जॉब है जो वो मेरी एज अ प्लेयर है। एंड वैसे बीकन हाउस में भी मैं मतलब लिंक रही हूँ, तो वो भी एज अ प्लेयर रही हूँ। अभी तक मैंने अपनी डिग्री का कोई यूज नहीं किया, लेकिन ये फर्दर में मेरा प्लान है एनजीओ बनाने का इंशाल्लाह। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो इंशाल्लाह हम बनाऊंगी मैं। ओह अच्छा, आई डिडंट नो दैट यू वर मैरिड। दैट्स मतलब जस्ट मेरा निकाह हुआ है, कोरोना अच्छा। में हुआ है लास्ट मंथ। तो मतलब अभी मेरा कोई रुखसती वगैरह का प्लान नहीं है। लाइक वैसे जो है इज वेरी कोऑपरेटिव। लाइक उन्हें मेरी स्पोर्ट्स में मतलब वो इंटरेस्ट लेते हैं। That adds a whole new dimension to it. Uh, he's very cooperative. And do you think in general कि अगर कोई इस तरह फीमेल एथलीट हो who gets married, तो उनके जो भी पार्टनर है उनका उनकी सपोर्ट कितनी जरूरी होगी? जैसा कि सना अपी हैं वो भी मैरिड हैं, और हमारे एक और प्लेयर है स्मारा फुटबॉलर, वो भी मैरिड हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका हस्बैंड एजुकेटेड हो, कोऑपरेटिव हो, मतलब वो समझता हो कि अगर मेरी मिसेज है वो खेल रही है। मतलब मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ अगर, तो उन्हें खुशी होती है। मुझे खुद कहते हैं कि अगर मैं मतलब डेली ट्रेनिंग मिस भी हो जाए तो मुझे खुद कहते हैं कि भाई तुम फिटनेस क्यों नहीं कर रही। अगर मैं कुछ ऐसा वैसा खाऊं तो तब भी वो कहते हैं कि भाई तुम ऐसा क्यों खा रही हो, तुम्हारी फिटनेस ये वो, मतलब वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस है मुझे लेके। तो मत अगर आपके हस्बैंड कोऑपरेटिव नहीं है तो ये इस तरह नहीं हो सकता कि आप गेम कर सको या ये वो। लाइक आपका जो पार्टनर है उनका आपके साथ मतलब आपकी चीजों को समझना, आपको अंडरस्टैंड करना, और एक फिर जो स्पोर्ट्स गर्ल्स होती हैं उनको अंडरस्टैंड करना, ये उनके लिए थोड़ा टफ होता है। लेकिन अगर वो मतलब अंडरस्टैंड ना करें तो फिर बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ट्रू ट्रू। आपकी सारी जिंदगी इकट्ठे गुजरे। you're the wheels of a car, you have to move together. अच्छा, तो हम आहिस्ता आहिस्ता बस एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इतने सारे जो आप स्पोर्ट्स खेलती हैं उनमें उनमें से अगर आपको कोई एक पिक करना पड़े कि बाद में सारी जिंदगी यही खेलना है, वो कौन सा स्पोर्ट? फुटबॉल। हाँ, ब्यूटीफुल गेम फॉर रीजन। आपके नजदीक क्या वजह है? सॉरी। आपके नजदीक उसकी क्या वजह? आप फुटबॉल क्यों पिक करेंगे? फुटबॉल। आई डोंट नो, लेकिन मुझे फुटबॉल से इतना ज्यादा प्यार है, इतना ज्यादा प्यार है कि मुझे अगर कोई कह देना कि फुटबॉल की नेशनल चैंपियनशिप है, ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल की, किक बॉक्सिंग का आपने वर्ल्ड कप खेलना है और आपने अपने मतलब जो आपका एम है लाइक कोई भी मेडल है वो आपका है भी, तो मैं फुटबॉल की नेशनल को जो है मैं कहूंगी कि मैं फुटबॉल की नेशनल खेलूंगी, मैं इन चीजों की इंटरनेशनल नहीं खेलूंगी। लाइक मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। मतलब ये होता है कि फुटबॉल मैं मेरा दिल करता है मैं एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करूँ इसकी। मतलब इतने साल हो गए मुझे खेलते हुए, 2006 से मैं फुटबॉल खेल रही हूँ। मेरा कभी नहीं दिल भरा, मुझे कभी नहीं फील हुआ कि मैं थक गई हूँ इस चीज से, लाइक मुझे बस कर देना चाहिए, या कभी ग्राउंड में जाके मतलब मेरे कोचेस मुझे ट्रेन कर रहे हो तो मैंने कहा कि नहीं सर मैं थक गई हूँ, या नहीं, कभी भी नहीं। मतलब मैंने इस चीज को इंटरेस्ट लेके किया हमेशा। ठीक है, ठीक है। हाँ, दैट्स नाइस वैसे कि यू एटलीस्ट हैव फोकस ऑन, यू नो व्हाट यू वांट। मतलब आपको पता है कि दिस इज व्हाट यू वुड लाइक टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अच्छा, so moving towards the end, is there anything that you would like to say? मतलब something that interests you, या advice for the audience, or anything जो भी आप कुछ आपके ज़हन में है कि जो शायद हमने कवर नहीं किया लेकिन you would like to add? मैं यही कहना चाहूँ, अगर मैं बीइंग अ स्पोर्ट्स गर्ल मैं यही कहना चाहूंगी कि एक तो मैं अपने पेरेंट्स को मैं ये एडवाइस करूंगी कि अगर आपका बच्चा चाहे वो सिंगर बनना चाहता है, चाहे वो फुटबॉलर बनना चाहता है, क्रिकेटर बनना चाहता है, स्पोर्ट्स में आना चाहता है, चाहे वो मतलब कुछ पेरेंट्स का मैंने अपनी मतलब अपने मेरी फैमिली में भी मतलब बहुत जगह देखा है कि पेरेंट्स का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि नहीं हमारा बच्चा डॉक्टर ही बने स्टडी में, लेकिन बच्चा जो है उसका अगर एक बच्ची का इंटरेस्ट है गिटार बजाने में, तो पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं इसको डॉक्टर ही बनाना है। तो मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ कि आपका बच्चा जिस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है आप उसको वो काम करने दें, वो ज्यादा बेहतर तरीके से करेगा। अब जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मेरा स्टडी में दिल नहीं लगता था, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्पोर्ट्स में सपोर्ट किया, और मैंने ये भी मतलब अच्छे तरीके से अपनी स्पोर्ट्स भी कर ली और मैंने अपनी स्टडी भी डन करी, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे पेरेंट्स का कोई वो नहीं था, बोझ नहीं था कि नहीं यही करना है। तो मैं सबको यही कहूंगी कि आपको बच्चे जिस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं आप उसको वो करने दें, बजाय उसके कि आप कहें कि नहीं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पायलट बनो, और मतलब जिसमें उसका इंटरेस्ट है वो करने दें। मतलब मैं यही सबको कहूंगी। अच्छा, so we'll move towards the closing now. So thank you Farzana, thank you a lot for the time that you spent with us today.
और और उसमें ये कि आई एम गोइंग टू होप कि जो हमारी ऑडियंस है दे विल लर्न समथिंग न्यू अबाउट another female athlete from Pakistan. So thank you very much, Farzana. Okay, This, no, well, nice to talk to you, Noor. yeah, likewise.